ए जी। ओ जी। अरे दफ्तर के लिए देर हो रही है, आज का नाश्ता कल आएगा तो फिर कल ही खा लेंगे। हमारी रसोई तुम्हारा दाग खाना नहीं कि थप्पा मारा और नाश्ता तैयार पकाने में वक्त लगता है। हमारे दफ्तर को अपनी रसोई के बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? लाओ दो। अरे कैसे लाए? हमारी रसोई इतनी छोटी, तुम्हारा दफ्तर इतना बड़ा। अरे तुम अपनी रसोई में सिर्फ सुबह और शाम काम करती हो और हम अपने दफ्तर में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। अरे कुर्सी पे बैठे बैठे सुबह से शाम तक का आदमी बचपन से बुढ़ापे तक काम कर सकता है। हमारी तरह और धूप करके दिखाओ। झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, खाना पीना, हम कितना डिपार्टमेंट संभालते हैं। अच्छा, तो हम कुछ नहीं करते? ठीक है, अगर हम कुछ करते ही नहीं तो हम फिर नाश्ता भी नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं। जाइए जाइए, कहते हैं पेट खाली हो तो दिमाग और भी ज्यादा तेज चलता है। अरे काम मुकुंदी बाबू, अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं, स्कूल जा रहे हैं फिर से पढ़ाई करने। हाँ, आप भी अपना बस्ता उठाइए और हमारे साथ चलिए स्कूल। कम से कम शिक्षित सुस्त तो बनोगे। इस पूरे लापतागंज में हम ही हैं जो दफ्तर जाते हैं। अरे उतरिए ना भाई, इसीलिए तो पूरा गांव आपका इज्जत करता है। दफ्तर आदमी से नहीं, आदमी दफ्तर से जाना जाता है। इसीलिए आदमी का दूसरा पहचान है दफ्तर। और पहली का है? पहले के बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं मुकुंदी बाबू, टाइम ही नहीं मिला। चलिए चलते हैं। भाई कोई चिट्ठी, मनी ऑर्डर, टेलीग्राम, रजिस्ट्री? बड़े बाबू, कोई काम था तो हमें बुला लिया होता। बैठी बैठी बैठी। भाई काम होता तब ना बुलाते। हाँ भाई, क्या है कि अब डाकखानों में पहले ऐसा मजा रहा नहीं। पहले कौन सा मजा था? मजा मतलब काम। भाई अब लोग चिट्ठी की जगह ईमेल करने लगे हैं, टेलीग्राम के पेट पे टेलीफोन ने लात मार दी है। और मनी ऑर्डर तो अब आउट ऑफ ऑर्डर मतलब आउट ऑफ फैशन ही हो चला है। दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए, मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता। परिश्रम कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। भाई वो दिन और थे कि जब मैं, आप, शर्मा, वर्मा, शुक्ला दिन भर काम में व्यस्त रहा करते थे। और आज देखिए, शर्मा काम की जगह व्यायाम कर रहा है, वर्मा ठप्पे मारने की जगह मक्खियां मार रहा है, और शुक्ला नहाने धोने घर जाता है, सोता यहीं पर है। मुकुंदी बाबू, मैं तो कहता हूँ कि डाकखानों का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? खुशी की बात यह है कि सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। क्या सोचा है सरकार ने? तो सरकार का मानना है कि हमारे डाकखानों में काम घट गया है, इसलिए डाकखानों में काम करने वालों को भी घटा दिया जाए। इसलिए सरकार ने VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलाई है। इसमें लोगों को समय से पहले रिटायरमेंट दे दी जाएगी और जो अपनी मर्जी से नहीं लेगा उसे जबरदस्ती दे दी जाएगी। अरे सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, वो लोगों को बेरोजगार कैसे कर सकती है? भाई सरकार का एक और काम है आदेश देना, और वो दे चुकी है। सुबह से परेशान हूँ मुकुंदी बाबू कि मतलब ऑफिस में मैं किसको रखूं, किसको निकालूं। आप घबराइए मत भाई, आप तो इस दफ्तर के सबसे ईमानदार और मेहनती क्लर्क हैं, और आप तो जानते हैं कि मैं कभी किसी भाई भतीजा बात को नहीं मानता। भैया शर्मा, वर्मा, शुक्ला आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे आगे हैं। शर्मा मेरा साला है और वर्मा मेरा बहनोई। और ये शुक्ला तो आपका कुछ नहीं लगता? आज सुबह से लगना शुरू हो गया। मेरी बहन की बेटी की शादी इसके भाई के बेटे से तय हो गई है। आपने तो कहा था कि आप भाई भतीजा बात को नहीं मानते। तो कहाँ मान रहे हैं भैया, तो सालावाद, बहनोईवाद और बहनवाद है, समझ जाइए ना। जी समझ गए बड़े बाबू।
मुकुंदी बाबू, आए स्कूल से पढ़ाई करके लौट रहे हैं का? आप कहे थे ना चाचा कि आदमी की पहचान दफ्तर से होती है। आज हमें उसी दफ्तर से निकाला जा रहा है। क्या कह रहे हैं मुकुंदी बाबू आप? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? पूरे गांव में आपका कोनो इज्जत ही नहीं करेगा मुकुंदी बाबू। है? हम कहे थे ना कि आदमी का पहला पहचान दफ्तर से होता है। नहीं वो दूसरी कहे थे, दूसरी। अरे जब पहचान ही नहीं बचा मुकुंदी तो पहला और दूसरा क्या? अब हम पहचानते ही नहीं हैं आपको। कछुआ चाचा। हाँ? इंदु बता रही थी तुम्हें दफ्तर से निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तुम आराम करो, रसोई संभालो, इंदु कुछ काम कर लेगी। हाँ। मौसी, नौकरी से निकाले जाने पर बड़ी ही एक नौकरी निकालू धुन याद आ रही है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जैसे हम बिस्तर से निकल रहे थे, हमसे पहले हमारी धुन निकल आई। बजाओ बे। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ। बजा रहे हैं उस्ताद। अरे बंद करो ये बाजा, नहीं तो तोड़ दूंगा। अरे कहाँ मुकुंदी बाबू, कहाँ साइकिल, कहाँ ध्यान, उठिए। है मुकुंदी, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? इका चेहरा बनाए रखे हो जैसे किसी बंदर के हाथ से केला छीन लिया हो। मुकुंदी भैया, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बहुत बढ़िया धुन मिली है। बजाओ बे। अबे हमको नहीं बजाओ, धुन बजाओ बे। बजा रहे हैं। बजाओ बजाओ, जोर जोर से बजाओ, क्योंकि अब मुकुंदी बाबू दफ्तर छोड़कर रसोई में खाना पकाएगा। अब इस गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि अब डाकखाने का सबसे मेहनती और ईमानदार क्लर्क मुकुंदी लाल गुप्ता को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब बजाओ बजाओ, माँ सरस्वती की कृपा से कोई धुन याद नहीं आ रही का? बजाओ, जोर जोर से बजाओ, बजा, नहीं तो हम बजाते हैं। लाओ। आराम से बेटा। निकाल काहे रहे हैं? क्योंकि दफ्तर में काम कम है और कर्मचारी ज्यादा है। हम समझ गए ना कछुआ चाचा? हाँ? हम आपसे कहे थे ना कि आदमी का दूसरा पहचान दफ्तर से होता है, लेकिन आदमी का पहला पहचान का है उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी अच्छाई। और दुनिया का कौनो सरकार या आपसे क्या, किसी से, आदमी से उसका पहला पहचान नहीं ले सकता है मुकुंदी बाबू, इतना याद रखिएगा। राम जी सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा। हाँ। बोझ बहुत ज्यादा था। हाँ। लेकिन आप लोगों ने हल्का कर दिया। लेकिन इंदुमती को कुछ मत बताना कि उसके और हमारे बीच में कुछ अनबन सी चल रही है। हम मौका देके खुद ही उसको सब बता देंगे। आराम से। अब चाचा कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो मिश्री, चलो उपाय ढूंढते हैं। कछुआ, कुछ उपाय मिला कि नहीं? मिला तो साथी हाथ बढ़ाना। हाँ, ये क्या उपाय हुआ? यही उपाय है। पूरे गांव को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। हे जी, आ गए? हे जी, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? नहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अंदर बाहर घर दफ्तर सब ठीक है, सब ठीक है, कोनो परेशानी नहीं है। कोनो परेशानी नहीं है? एक बात पूछे? तो पूछ लो,
हम दो हमरे दो बातें। तुम हम का जीवन में हमेशा हमारा साथ दोगी ना? हाय दैया, बहुत रोमांटिक हो गए हो। हम जीवन में हमेशा तुम्हारा ऐसे ही साथ देंगे और ऐसे ही नाश्ता बनाएंगे। चलो अभी। और हमेशा हमसे ऐसे ही प्यार करती रहोगी ना? हाँ? कहाँ हुआ है? हाँ? हम हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे क्योंकि हमें तुम पे गर्व है। दफ्तर में जिस निष्ठा जिस ईमानदारी के साथ तुम काम करते हो ना, कौन नहीं करता, हम सब जानते हैं। गंगा मैया करे तुम्हें और तुम्हारी नौकरी को कभी नजर ना ही लगे। और अगर लग गई तो? का? मतलब अगर हमको नौकरी से निकाल दिया गया तो? तो आंख निकाल देंगे। हमरी? अरे डर कहाँ रहे हो? तुम्हारी नहीं, जो नजर लगाएगा उसकी आंख निकालेंगे ना। अरे नौकरी का चले जाना कोई छोटी बात है का? अच्छा भला आदमी घर में बैठे बैठे निठल्ला बन जाता है। पर ये सब फालतू बातें हम काहे कर रहे हैं? हाथ मुंह धो लो, चलो खाना लगाते हैं। पहले हमारे लिए पानी ले आओ, हमारा गला सूख रहा है। पानी अभी लाए। हमार लिखो। बोलो। लिखो। किसको? कछुआ। क्या लिखो? लिखो छुआ प्रसाद, हम तुमसे कई बार कहने की कोशिश किए लेकिन कह नहीं पाए। क्या? तुम बिना पैसा दिए चाय पीकर चले जाते हो, क्या बाप की दुकान समझ रखा है? लिखा चाचा। कछुआ प्रसाद सादर प्रणाम। आगे? अरे अभी तुम सादर प्रणाम में लगे हो, अब तक चिट्ठी जाके लौट आती। हमरी लिखो, उसकी छोड़ दो चिट्ठी, बाद में लिखो। चलो हाँ हमरी लिखो, इंदू को लिखनी है। अच्छा इंदू हाँ, को। हाँ। क्या लिखे? इंदू। इतना जोर से लिखना होगा? हाँ नहीं तो कहा, हम ऐसे ही पुकारते हैं। इंदू। इतने जोर से भी नहीं, प्यार से। इंदू। आगे? हाँ कपड़े धोए का नहीं? चिट्ठी में कपड़ा सुखाओगे भी? हाँ सुखाने तो पड़ेंगे, गीले कैसे रखेंगे? हाँ गीला छोड़ोगे तो चिट्ठी भीग जाएगा ना। हाँ नहीं तो कहा। उस्ताद आप भी लिखवाओ ना। हाँ उस्ताद। हाँ हमारी भी लिख दो। तो हमारी तो आधी रहेगी। अभी लिखते हैं ना, ला दो। ये ले। बोलो। वो अपना हैंगी है ना, हैंगी पैंगी एलिजा, हाँ। वो हमारा पैंट जो है इतना ढीला सिला हैंगा कि जब हम बाजा बजाते हैं ना तो एक हाथ से पैंट पकड़ते हैं और एक हाथ से बाजा पकड़ते हैं। अरे भाई तो लिखना क्या है इसमें? अब यही सब लिख दो। अरे तो घर जाके लिखेगा, नहीं तो पूरा कहानी लिखना पड़ेगा ना। चाचा हाँ 5-6 हमारी लिख दो। जी गुड मॉर्निंग बड़े बाबू। गुड नाइट मुकंदी बाबू। जी गुड नाइट। गुड नाइट तो तब कहते हैं जब जा रहे होते हैं, अभी तो हम आए हैं। भाई मुकंदी बाबू क्या है कि जो आज आया है उसे कल जाना ही है। भाई क्या है कि आज जो तेरा है कल वो मेरा होगा, और जो कल मेरा होगा वो परसों तेरा कभी नहीं होगा। जी माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं है। भाई समझे तो हम भी कुछ नहीं है, बस आप इतना समझ लिए कि सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी आई है। उसमें साफ साफ लिखा है जो लोग खुद से रिटायरमेंट ले रहे हैं वो सही है, वरना आपके सर पे दही। जी वैसे आज कुछ अचानक से ये चिट्ठियां आ गई हैं। पता नहीं किन किस्मत के मारों ने लिखी हैं। कुछ तो अपने गजराज बाबू बांटने ले गए, कुछ बची हैं आपके लापतागंज की है। वैसे आप घर ही जा रहे हैं? जी अभी तो आए हैं। तो आप तुरंत चले जाइए और रास्ते में जो चिट्ठियाँ बांटते हुए निकल जाइएगा। ये लीजिए और भी लीजिए, ठीक है?
अरे मस्ताना भैया, हाँ। तुम्हारी चिट्ठी आई। हमारी चिट्ठी? हमको किसने लिखा चिट्ठी? उस्ताद की अरे पता नहीं, वो डाकखाने में लापतागंज के नाम पर ढेरों चिट्ठियां आई हैं। मुंबई से आई होगी। अरे अरे मौसी मौसी क्या हुआ? मौसी, अरे आपके नाम की चिट्ठी आई है। आ गई। हाँ, आ गई? मतलब पहले से पता था कि आएगी? ऐसे काहे पूछ रहे हो? चिट्ठी का इंतजार तो हमेशा रहता है। अरे सारे गाँव वालों सब लोग आ जाओ, सबकी चिट्ठी आ गई। मुकुंदी भैया, चिट्ठी लाए हो तो आप पढ़ भी दो। हम? हाँ मुकुंदी भैया, तो पूरे लापतागंज में आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ही कौन? पढ़ दो। पढ़ो। हाँ। प्यारे सुत्तीलाल, सादर प्रणाम। ये सादर में आदर लिखते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, पर क्या करे, रिश्ता ही ऐसा है। एक दिन हम तुम्हारी दुकान से समोसा ले गए थे तो उसमें कॉकरोच का लौंडा निकला था। तो हमने तुमको बताया नहीं, कहा है कि तुम हमसे कॉकरोच के भी पैसे मांग लेते। तो उस कॉकरोच के पैसे नहीं दिए, इस बात से शर्मिंदा है। पर खुशी की बात है कि हम तुम्हारे समोसे खा के भी जिंदा हैं। ऐसे ही सांस चले हमारी और दुकान आपकी, क्योंकि दुकान बेटे की है और गारंटी तो है बाप की। तुम्हारा शुभचिंतक चौरसिया। तुम्हारे समोसे में कॉकरोच निकला है? निकलता है, कभी कभी कॉकरोच भी निकलता है समोसे में। लेकिन कछुआ चाचा, हमको यही अच्छे लगते हैं। अब हम हमेशा ध्यान से बनाएंगे। मुकुंदी भैया, हमारी चिट्ठी पढ़ दो। चिरंजीव चौरसिया, उम्मीद है तुम सुख से होंगे और पान के साथ चूना लगा रहे होंगे। हमारी तुमसे एक विनती है कि पान मसाला बेचना बंद करो। इसका बुरा असर होता है और सुना है इससे कैंसर होता है। तुम आदमी अच्छे हो इसीलिए कहा। तुमको लापतागंज ने सालों से है सहा। सहते हैं कुछ लोग, चौरसिया को भी सहते हैं। कछुआ चाचा, ये तूने लिखा है? ठीक है, हम वादा करते हैं कि आज से पान मसाला बेचना बंद। बाकी खत आप ही बांट दीजिए। ठीक है। अरे एक मिनट मुकुंदी बाबू, ये ऊपर वाली चिट्ठी तो आपकी है? हाँ, ये देखो। हमारी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। मुकुंदी जी, जोर से पढ़। और क्या? सबकी चिट्ठी जोर से पढ़ रहा था। अपना भी पढ़ो। चलो। ए जी, ओ जी, हमको पता है तुम हमसे नाराज हो। हम अच्छे से तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तुमको नाश्ता भी समय पर नहीं खिला पाते हैं। उस दिन भूखे भेज दिया। वो कहा है ना कि हम नाश्ता बनाए थे पर नमक ज्यादा था तो हमें ही खा लिए। हमको माफ करना, हम तुमको कहते हैं, पर सच तो ये है कि हम ही हमेशा लबलबाए रहते हैं। पर अपनी अम्मा की कसम खाकर कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम खुद को अकेला मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अरे मुकुंदी बाबू, मुकुंदी रो कह रहा है। मुकुंदी बाबू इतना बड़े होकर रोते हैं। अरे मुकुंदी बाबू, पूरा लापतागंज आपके साथ में है। हाँ, है ना? आपकी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ। हम आप सबके बहुत आभारी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आपने इतनी सारी चिट्ठियां लिखकर हमारी नौकरी बचाने का जो प्रयास किया वो व्यर्थ जाएगा। अब 100-200 चिट्ठियों से डाकखाना नहीं चलता है। अब हमारी नौकरी कोई नहीं बचा सकता। हम चाहे रहे। अरे मुकुंदी, अब क्या करे? कच्छा, अब कुछ नहीं हो सकता का? हम आम इंसान हैं, हमारे करने से क्या होगा? होता है सुत्ती, कभी कभी आम इंसान के करने से ही सब कुछ होता है। ये हम लोगों को एक बार फिर से साबित करना पड़ेगा। मुकुंदी बाबू की नौकरी हम लोग नहीं जाने देंगे, ये प्रण लेते हैं।
आम आदमी की नौकरी ही उसकी पहचान होती है। मुकुंदी बाबू अपनी पहचान खो रहे हैं। क्या कछुआ का प्रण मुकुंदी की नौकरी बचा पाएगा?